क्योंकि इसके अंदर स्थानीय क्षेत्र जो होता है वो निश्चित होता है, उसके कारण सदस्य एक दूसरे के समीप रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसके कारण उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। जितना एरिया कंसाइज होगा, जितना एरिया छोटा होगा, निश्चित होगा, उतना लोगों को आपस में मिलने जुलने, बातचीत करने, विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे। उस कंडीशन में सामुदायिक भावना या कम्युनिटी सेंटिमेंट्स ज्यादा डेवलप होंगे और जब कम्युनिटी सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे तो वो हेल्प करेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग में, समुदाय के विकास में। स्थानीय क्षेत्र, मैंने बताया कि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये भी समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो डेफिनेट होता है और उस डेफिनेट निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय का निर्माण होता है। सामान्य जीवन, इसमें सदस्य अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चाहे वो चिकित्सा सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और प्रकार की आवश्यकता हो, सभी प्रकार की आवश्यकताएं जो होती हैं वो इसके अंतर्गत पूरी की जाती हैं। यदि एक छोटे से समूह में व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो उस छोटे से समूह को भी हम समुदाय कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज इसकी उसका सामान्य जीवन उसमें व्यतीत होना चाहिए, उसकी सारी आवश्यकताएं उसमें पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नियमों की व्यवस्था। समुदाय के अंदर व्यक्तियों का समूह होता है और व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। तो समुदाय की एक विशेषता नियमों की व्यवस्था भी है और गिन्सबर्ग ने इसे एक प्रमुख विशेषताओं में माना था। उसने कहा था कि एक समुदाय के सभी सदस्यों का व्यवहार सामान्य नियमों के द्वारा प्रभावित होता है, नियंत्रित रखे जाते हैं और सामान्य नियमों से प्रभावित होने के कारण सदस्यों में समानता की भावना पाई जाती है। देखिए, समुदाय में अगर सभी के लिए उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल जनरल लॉज बना दिए जाएंगे कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो व्हाट यू फील कि हम सब एक हैं, क्योंकि मैंने भी तोड़ा तो मुझे भी उतना ही पैसा देना पड़ा और उसने तोड़ा तो उसे भी उतना ही पैसा देना पड़ा। तो दैट इज, नियमों की व्यवस्था से समानता की भावना आती है और ये समानता की भावना समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्वतः विकास, किसी भी समुदाय का विकास स्वतः होता है, किसी की इच्छा से नहीं होता। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका गांव जिसमें आप रहते हैं या राष्ट्र जिसमें रहते हैं उसका विकास कौन से तारीख को, कौन से दिन को हुआ था, तो आप शायद ना बता पाए, क्योंकि किसी भी समुदाय के विकास की कोई निश्चित दिन या तारीख नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय का विकास स्वतः होता है, इच्छा अनुसार नहीं होता। ये एक अनिवार्य आधार है, अनिवार्य आधार नहीं, महत्वपूर्ण आधार है। देन है स्वतः विकास। इसका विकास स्वतः होता है, किसी के चाहने से इसका विकास नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास अपने आप होता है। विशिष्ट नाम, सभी समुदायों का अपना एक विशिष्ट नाम होता है और वो नाम उसकी पहचान होता है। इसके बारे में लमले ने एक कोट कहा था, एक कुछ शब्द कहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि एक गुलाब के फूल को हम किसी भी नाम से पुकारें उसकी सुगंध उतनी ही मधुर रहेगी, लेकिन अगर हम किसी समुदाय का नाम परिवर्तित कर देते हैं तो उसके साथ उसका रूप वह नहीं रह जाएगा जो कि पहले था। इससे स्पष्ट पता चलता है कि नाम जो है उसकी विशिष्टता कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी समुदाय का नाम कितना महत्व रखता है। मूर्तता, क्योंकि समुदाय का निर्माण व्यक्तियों से समूह से होता है और व्यक्तियों के समूह को हम देख और छू सकते हैं, इसलिए समुदाय जो होता है मूर्त होता है। लास्ट वन इज व्यापक उद्देश्य। समुदाय सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, बल्कि सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के अंदर योगदान देता है, अर्थात ये व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है व्यक्तिगत उद्देश्यों की बनिस्बत। समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विशुद्ध समुदाय और सीमावर्ती समुदाय। ये दो उदाहरण हैं समुदाय के। विशुद्ध समुदाय इज प्योर कम्युनिटी, नगर, राष्ट्र, कस्बा आदि ये प्योर कम्युनिटी हैं। सीमावर्ती समुदाय यानी कि हम कई बार मान सकते हैं कि समुदाय है और कई बार मान सकते हैं कि समुदाय नहीं है।
मार्जिनल लेवल पे जो है कम्युनिटीज, जैसे परिवार, जाति, पड़ोस, बंदीगृह आदि, इनको प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि वेदर ये कम्युनिटी है या नहीं है। तो जो सबसे पहले पड़ोस था, अगर हम आदिम समाज के अंदर पड़ोस को समुदाय माना जाता था, लेकिन आधुनिक समाज में पड़ोस को समुदाय नहीं माना जाता। पड़ोस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे आदिम समाज में, कि उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता था और सामुदायिक भावना पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियां जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम जानते ही नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, तो सामुदायिक भावना का अभाव है। प्लस हम पड़ोसी का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। पहले पड़ोस का चुनाव आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते थे, इसलिए वर्तमान समय के अंदर हम पड़ोस को समुदाय नहीं मान सकते। दूसरा है इसके अंदर जाति। जाति के अंदर एक ही तत्व विद्यमान है, वो है सामुदायिक भावना। क्योंकि एक जाति विशेष का व्यक्ति अपनी जाति विशेष के व्यक्ति से विशेष लगाव महसूस करता है, और क्योंकि दूसरे आधार इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए हम जाति को भी समुदाय के अंतर्गत नहीं रख सकते। तीसरा है बंदीगृह। बंदीगृह को हम समुदाय कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सामुदायिक भावना पाई जाती है। इस आधार पर मैकाइवर ने बंदीगृह को समुदाय के अंतर्गत रखा था। समुदाय के 3 प्रकार, नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण। पिक्चर्स से आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। ग्रामीण समुदाय जो होता है वो लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया होता है। उपनगरीय समुदाय जो होता है वो लार्जर पॉपुलेटेड एरिया देन रूरल एंड लेस पॉपुलेशन एरिया देन अर्बन। मतलब कि ग्रामीण समुदाय से अधिक जनसंख्या होती है और नगरीय समुदाय से कम जनसंख्या होती है, यानी ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच की स्थिति उपनगरीय कहलाती है। और नगरीय जो होती है उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है ग्रामीण और उपनगरीय से, यानी कि रूरल एंड सब अर्बन एरिया से ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया अर्बन एरिया कहलाएगा, अर्बन कम्युनिटी कहलाएगा। जो रूरल समुदाय, ग्रामीण समुदाय होता है उसके अंदर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होते हैं, एरिया खुले और फैले हुए होते हैं, कृषि जो होते हैं प्रमुख व्यवसाय होता है, और लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या और कोई बेसिक लिविंग नीड हो, हेल्थ इश्यूज हो, मेडिकल इश्यूज हो, उन सब के लिए सिटीज की ओर जाते हैं, सिटीज में जाते हैं। उपनगरीय के अंदर लार्जर पॉपुलेटेड देन रूरल एरियाज, ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है और रहने के लिए आवास घर बने हुए होते हैं, जैसे कि फोटो से लग रहा है कि घर बने हुए हैं, और सिंगल फैमिली होम्स होते हैं, पास पास स्थित घर होते हैं। और सम डू हैव मेडिकल सर्विसेज, कुछ चिकित्सीय सुविधाएं रहती हैं वहां पर, और स्मॉलर शॉपिंग एरियाज भी होते हैं, लेकिन नॉट लाइक अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया जितना डेवलप, अर्बन कम्युनिटी जितना डेवलप सब अर्बन एरियाज नहीं होते हैं। अर्बन एरियाज की मैंने कहा जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, संसाधनों की उपलब्धता अधिक होती है, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और स्वयं संसाधन जनरेट भी करते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। अब हम लोग ने समाज भी पढ़ लिया, समुदाय भी पढ़ लिया, तो इन द लास्ट what we have to do, we have to find out the difference between society and community, कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। जब समाज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, उसकी विशेषताएं हमने देख ली, तो उन विशेषताओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि समाज क्या होता है और समुदाय क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समुदाय व्यक्तियों का समूह है। कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है और सामाजिक संबंध जटिल होते हैं, इसलिए समाज क्या है और सामाजिक संबंध जो होते हैं उलझे होते हैं, बहुत सारे सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, इसलिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समुदाय व्यक्तियों का समूह है। क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए समाज अमूर्त है, और समुदाय व्यक्तियों का समूह है, इसलिए समुदाय मूर्त है। समाज में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज जगह जगह फैला हुआ है, उसका एरिया बहुत विस्तृत है, तो इसके लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता
नहीं होती, लेकिन समुदाय का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है व्यापक आकार, दूर दूर तक फैला हुआ है, साइज काफी बड़ी होती है। इसका छोटा संगठन होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जटिल व्यवस्था है क्योंकि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंध जटिल होते हैं, इसलिए समाज एक जटिल व्यवस्था है। समुदाय उसके कंपैरिजन में सरल संगठन है। समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि समाज के अंदर सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, और वहां कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी नहीं होता जिससे कि लोगों में कम्युनिटी फीलिंग पाई जाए, लेकिन समुदाय में चूंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सहयोग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए वहां सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक होती है। समाज का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, लेकिन समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो उस समुदाय के साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगी, हमारी सोच भी परिवर्तित हो जाएगी। तो नाम का बहुत ही महत्व है समुदाय के लिए। एक समाज में बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं, लेकिन एक समुदाय एक समाज में पाया जाता है। थैंक यू। ये हमने देखा कि समाजशास्त्र की दो मूल अवधारणाएं, समाज और समुदाय, और दोनों की हमने बेसिक आधारों को डिस्कस किया, उनकी विशेषताओं को डिस्कस किया, समाज और एक समाज को पढ़ा, और अंत में हमने समाज और समुदाय में अंतर को पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस? Any questions, please?